नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मर्दर जी के क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली क्लासों के अंदर हमने इकाई 1 मानव भूगोल के परिचय वाली इकाई कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर 2 चैप्टर थे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, जो कि कुल 4 अंक के थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे लेकर बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं इकाई 2 की। तो सबसे पहले इकाई 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई 2 के अंदर हम कितने अंकों का है। तो इसके अंदर ये पूर्णांक होगा, कितने चैप्टर इकाई 2 में आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न भी, अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्नों का प्रकार क्या होगा बोर्ड परीक्षा के अंदर। ठीक है, बिना सिलेबस पढ़ाई करना व्यर्थ है। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और सिलेबस के ही अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो कम समय में, कम मेहनत में अच्छे से अच्छे प्राप्तांक आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इकाई 2 की। तो देखिए, इकाई 2 है विश्व की जनसंख्या। ठीक है, यानी इकाई 2 के अंदर हम विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। और जो ये इकाई 2 है विश्व की जनसंख्या वाली, इस इकाई में से आपको जो कुल अंक है वो आएंगे 6 अंक। 6 अंक के प्रश्न आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन सी इकाई में से? इकाई नंबर 2 में से। इकाई 1 में से कितने नंबर के? 4। और इकाई 2 में से कितने नंबर के? 6। 6 4 10। मतलब शुरुआत की जो 2 इकाइयां हैं वो आपके कुल 10 अंक की है भाई। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इकाई 2 की, विश्व की जनसंख्या, जिसके अंदर कितने अंक की है? 6 अंक की। अब ठीक है, हमने जान लिया कि ये 6 अंक की है, तो 6 अंक में से भी कितने ते अंक के और कितने क्वेश्चन आने वाले भाई। तो सबसे पहले ये जो पता होना चाहिए हमें, ताकि उस अनुसार हम पढ़ाई करें। अरे मान लीजिए किसी इकाई के अंदर है निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो हमें उसके में से, उस इकाई में से निबंधात्मक क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। क्यों समय वेस्ट करें पढ़ के? क्योंकि जो आने वाला है उसको पढ़ें, ताकि उसके प्रश्न हमें अधिक से अधिक मिले और कम मेहनत में अच्छा लाभ में मिले। तो ठीक है, तो देखिए 6 अंकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो 6 अंकों के वर्गीकरण की बात करें तो 2 प्रश्न आपके आएंगे वो अति लघु उत्तरात्मक आएंगे। 2 क्वेश्चन अति लघु उत्तरात्मक और 1 क्वेश्चन है वो आएगा आपके निबंधात्मक। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी इकाई 2 है, इकाई 2 के अंदर आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न नहीं आएगा। लघु उत्तरात्मक प्रश्न नहीं आएगा। 2 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे और 1 निबंधात्मक प्रश्न आएगा। इसका मतलब कि हमें इकाई 2 में से जितने भी अध्याय उसमें आएंगे, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इकाई 2 में से हमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जो नहीं पढ़ने हैं बेटा। हमें निबंधात्मक, ज्यादा से ज्यादा निबंधात्मक प्रश्न हल करने हैं और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हल करने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, तो ये इकाई 2 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न है उसका पूर्णांक है वो अधिक अंकों का होता ही नहीं होता है। तो देखिए, तो जब हम बात कर रहे हैं तो अति लघु उत्तरात्मक 2 प्रश्न है, तो एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 अंक का हो गया, तो कितने आएंगे? 2। तो कितने अंक के हो गए? 2 अंक के हो गए। ठीक है, और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा तो कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा। तो 2 अंक के हो गए आपके, 2 नंबरों के हो गए अति लघु उत्तरात्मक, 4 नंबरों के हो गए निबंधात्मक, तो कुल हो गए बेटा 6 नंबर। इस अध्याय में, इस इकाई के अंदर आपसे 6 अंक के प्रश्न है जो पुटअप किए जाएंगे एग्जाम में। क्लियर है? अब आपको अपने दिमाग में सिर्फ ये बात बैठानी है कि हमें जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में जो कि इकाई 2 से संबंधित है, उनके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ने हैं और ज्यादा से ज्यादा निबंधात्मक प्रश्न हल करने हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को किसी प्रकार से हल नहीं करना है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इकाई है, कौन सी? इकाई 2। अब उसमें कितने चैप्टर आते हैं? इकाई फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर आए थे, अध्याय 1 और अध्याय 2। इसी प्रकार इकाई 2 में 3 चैप्टर आएंगे बेटा। 3 चैप्टर, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5।
पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, 3 अध्यायों में 6 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आ रही होगी मेरी बात? चलिए, अब जब इतनी बात हमने कर ली, इकाई 2 है, इकाई 2 का नाम हमने जान लिया, विश्व की जनसंख्या है, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमें विश्व की जनसंख्या संबंधित तथ्यों की बात करेंगे, बिंदुओं की बात करेंगे। तो अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी इकाई में जनसंख्या के किस बिंदु के बारे में हम बात करेंगे। पता होना चाहिए, एक सामान्य सी पाठ परिचय की आज हम बात करने। ये जो हमारी क्लास है आज सिर्फ पाठ परिचय के बारे में होगी, और जो टॉपिक वाइज है फिर अगले क्लास से हम उसको बड़े तरीके से लेके चलेंगे। भाई देखिए, आपको अगर पाठ परिचय का पूरा ध्यान होगा तो आपको ये बता सकेंगे कि कौन सा टॉपिक किस अध्याय में से आया है। अगर वो निबंधात्मक प्रश्न आया है तो किस अध्याय में से आया है, और उस अध्याय में से आपको किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए, कितने पार्ट आएंगे, कितने लेसन आएंगे? 3। कौन सी इकाई में? 2 में। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 के अंदर जो पाठ है अध्याय 3, उसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। मतलब इस अध्याय के अंदर हम जनसंख्या के बारे में जानेंगे, और जनसंख्या के वितरण के बारे में जानेंगे, जनसंख्या घनत्व के बारे में जानेंगे, और जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे। अच्छा, समझिए कि अब जो हमारा खंड ए पढ़ रहे हैं, शुरू में 2 खंड थे, खंड ए और खंड ब। अभी हम खंड ए पढ़ रहे हैं। खंड ए में जितने भी ये जो बिंदु मैंने लिखे हैं सब विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, और भारत के संबंध में जो जानकारी है वो खंड ब में लेंगे। बेटा समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो देखिए, तो जो जनसंख्या पढ़ेंगे वो विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, वितरण विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, घनत्व विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, और जनसंख्या वृद्धि विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। कौन से देश में वितरण किस प्रकार है, कम है, ज्यादा है, वृद्धि कम है, ज्यादा है, वृद्धि हुई, कितना गुना हुई, कितना समय लगा, वो सारी जानकारी लेंगे। देखिए, एक बार थोड़ा सा अपन एक बार सरसरी नजर से इसको देख लेते हैं कि अध्याय 3 के अंदर हम किस क्या क्या पढ़ेंगे। अध्याय 3 में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। जनसंख्या वितरण पढ़ेंगे, जनसंख्या वितरण पूरे विश्व में कौन कौन से देशों में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, कहां अधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहां कम पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व कि वितरण कहां अधिक है तो घनत्व कहां अधिक है, घनत्व कहां कम है, ये पढ़ेंगे। और इनको प्रभावित करने वाले कारक, किनको प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये जानेंगे हम कौन से अध्याय में, अध्याय 3 में। चलिए आगे फिर बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी दर क्या है। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि निकालते कैसे हैं, उसकी दर क्या है, कौन से देशों में दर अधिक है, कौन से देशों में दर कम है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर जब वृद्धि अधिक है तो उसके क्या कारण है, कारण के बारे में जानेंगे। और फिर वो किस प्रकार से वृद्धि बढ़ रही है जनसंख्या की, तो हमारे सामने कैसे समस्या का रूप ले रही है, तो समस्या के बारे में जानेंगे। और अगर जब समस्या है तो फिर उसका कोई समाधान भी होगा, तो उस समाधान के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके क्या कारण है, क्या समस्या है उससे पैदा हो रही है, और उसके क्या समाधान हो सकते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बिंदु और पढ़ेंगे, वो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे। समझ गए होंगे, अध्याय 3 के अंदर हम इन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ। अध्याय जो 4 है हमारा, उसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। क्या है, विश्व जनसंख्या संरचना। जैसा कि ऊपर वाला भी जनसंख्या संबंधित है, यह भी जनसंख्या से संबंधित है, 5वां भी जनसंख्या संबंधित है, क्योंकि हमारी इकाई का नाम ही क्या है, विश्व की जनसंख्या। समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, विश्व जनसंख्या संरचना की बात करें, अभी कहेंगे सर अभी तो ऊपर करे थे, अब इसमें अलग बिंदु है। देखिए क्या है, संरचना के अंदर पढ़ेंगे हम आयु वर्ग, क्या पूरे विश्व में, देखिए विश्व की बात करेंगे, ठीक है ना, तो पूरे विश्व के अंदर क्या सभी जो व्यक्ति है सब एक ही उम्र के हैं? नहीं है, अलग अलग उम्र के हैं। तो उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने आयु वर्गों में बांटा गया है। युवा किसे कहेंगे, जो बालक है, बाल्यावस्था है, वो क्या होती है, किस एज के लोगों कहेंगे, प्रौढ़ कौन होते हैं, वृद्ध कौन होते हैं, इस बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आयु वर्ग के बारे में जब जान लिए तो फिर लिंगानुपात के बारे में जानेंगे। क्या सारे ही पुरुष है पूरे विश्व में, क्या सारे ही स्त्रियां हैं? नहीं, पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं,
लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिंगानुपात किस प्रकार निकाला जाता है उसके सूत्रों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर बात करते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। अब जो ये है पुरुष है, महिलाएं हैं और आयु वर्ग सब पढ़ लिया हमने, लेकिन इनमें क्या सभी शहरों में रहते हैं? नहीं। सभी क्या गांवों में रहते हैं? नहीं। तो जो शहरों में रहते हैं उनका संगठन किस प्रकार है? नगरीय संगठन। वह शहरों में किस प्रकार से वो रह रहे हैं, किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। गांवों में रह रहे हैं तो गांवों का संगठन किस प्रकार है, गांवों का सामाजिक संगठन किस प्रकार है, तो वहां किस प्रकार से वो रहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सारी जानकारी है कौन सी, आयु वर्ग, लिंगानुपात और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, ये हम जानेंगे अध्याय 4 में, विश्व जनसंख्या की संरचना वाले अध्याय में। और जो लास्ट है हमारा अध्याय 5, कौन सा? अध्याय 5, तो इसका नाम है जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास। ठीक है, अब हमने सब कुछ जान लिया कि विश्व के अंदर वितरण कैसा है, घनत्व कैसा है, लिंगानुपात कैसा है, आयु वर्ग कैसा है, ग्रामीण नगरीय संगठन कैसा है। अब और जनसंख्या के बारे में जानने के लिए क्या बिंदु रह गए, तो देखिए उनकी बात करते हैं। तो प्रवास, इसमें जानेंगे अध्याय 5 में प्रवास। मानव क्या प्रवास करता है? क्या हमेशा एक ही जगह रहता है? नहीं, वो स्थान परिवर्तन करता है। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? जाते हैं नहीं, घर पे थोड़े पढ़ते हैं। शादी ब्याह में या अन्य प्रकार से किसी प्रकार की रिश्तेदारी में या अन्य किसी कारण से व्यवसाय करने, रोजगार करने के लिए हम सब लोग बाहर जाते ही नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रवास। ठीक है, अब स्थायी होता है तो प्रवास, अस्थायी होता है बस सुबह जाके शाम को आगे तो वो प्रवास होगा, लेकिन वो अस्थायी होगा। तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसकी संकल्पना क्या है, भाई प्रवास किसे कहते हैं, होता क्या है, उसके बारे में संदर्भ में जानकारी लेंगे। क्यों लोग जाते हैं, क्या कारण है। ठीक है, उसके प्रकारों के बारे में, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, कोई जाते हैं तो कुछ आते भी हैं। ठीक है, तो उनके प्रकारों के बारे में, उनके पक्ष के बारे में, क्या क्या कारण रहे लोग महाद्वीपों के अंदर। अरे आज भी विश्व के भारत के 2 करोड़ लोग, भारत के लगभग 2 करोड़ लोग विश्व के अन्य अन्य देशों के अंदर स्थायी रूप से जाके बस गए। क्या जरूरत हो गई? 2 करोड़ लोग यहाँ से जो विदेशों में चले गए, क्या कारण रहा, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रवास तो वही है ना, तो उसके क्या क्या पक्ष है, और वो प्रवास हुआ है तो उस प्रवास का कौन सा प्रकार है। ऐसे ही प्रवास की क्या क्या समस्या है, प्रवास होने से किस प्रकार की समस्या है हमारे सामने जो पैदा होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मानव विकास की संकल्पना, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अंतिम बिंदु इस इकाई का कि मानव विकास। जब इतना कुछ हम जान लेंगे तो लास्ट में ये जानने के लिए शेष रह जाएगा कि मानव अपना विकास किस प्रकार कर सकता है। तो मानव विकास की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि मानव को विकास करने के लिए कौन कौन से पहलू है, कौन कौन से अपने पक्ष है जिन पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे कि उसका विकास हो सके और वो जल्दी से जल्दी विकास की ओर अग्रसर हो सके। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। मतलब कुल मिला के क्या है कि इकाई 2 के अंदर हम जो भी चर्चा करेंगे वो जनसंख्या से संबंधित होगा। किससे संबंधित? जनसंख्या से संबंधित। और किस जनसंख्या? विश्व की जनसंख्या से संबंधित होगा भाई। विश्व की जनसंख्या के संबंधित में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको इसको बढ़िया तरीके से बहुत ही गहराई में जाके और एक विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्यों? और इसके अंदर आपको तथ्य बिंदु ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि इसमें से निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा और निबंधात्मक तो एक तरह से आपको निबंध लिखना होता है। तो उसके अंदर आपको 4 अंक का होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि इन जैसे ये चैप्टर ये इकाई पूरी हो जाएगी उसके एंड में जिस प्रकार से पिछली इकाई में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उसी प्रकार से इस इकाई के अंदर भी मैं आपको जितने तीनों पाठों में से अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नल करवाऊंगा और जितने निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नल करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरात्मक आएगा नहीं तो लघु उत्तरात्मक से हमें यहाँ कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये था बेटा आज का हमारा पाठ परिचय। समझ में आ गया होगा? कैसा लगा आपको? आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही मजेदार तरीके से जो कक्षा 12 का भूगोल विषय उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे यूं ही क्लासें होती रहेगी। बहुत ही जबरदस्त और मजेदार क्लासें लेके मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।